देखिए, ये महिला छात्रावास जब बनने की जब बात आई यूजीसी के माध्यम से, तो काफी छात्र छात्राओं में या इस महाविद्यालय परिवार में और क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी हुई। जो महिला छात्रावास महिलाओं के लिए, खास करके छात्राओं के लिए सुरक्षित माना जाएगा, मगर यह छात्रावास एक मृतप्राय की स्थिति में चला गया। इसमें मैं जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं दूंगा, क्योंकि छात्र छात्राओं के एडमिशन हो, फॉर्म हो, अनेक चीजों में छात्र से पैसे लिए जाते हैं। हजारों छात्र छात्राओं से पैसे लिए जाते हैं, मगर उस पैसे का बंदर बाट करने में पूरे कॉलेज प्रशासन लगी रहती है। सिर्फ एक महिला छात्रावास ही नहीं, आप देखेंगे लैंग्वेज लैब, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे सिस्टम आया, मगर वह भी मृतप्राय की स्थिति में। आज महिला छात्रावास यूजीसी ने बहुत उम्मीद से छात्राओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने सोचा, मगर यह यूजीसी का व्यवस्था कहीं ना कहीं एक मृतप्राय की स्थिति में रह गया। उस समय के प्रधानाचार्य इसको पूरा ही नहीं किए, ऊपर से छात्र छात्राओं के कोष के पैसे को निकाल के बंदर बांट करना चाहिए। उस समय के प्रधानाचार्य का नाम थोड़ा बता दीजिए। देखिए, उस समय प्रधानाचार्य तो यहाँ लगातार विशेष रूप से छात्रावास बनाने में राम अवधेश बाबू की अहम भूमिका रही। राम अवधेश बाबू अभी कहाँ पे? अभी जीडी कॉलेज के, मिथिला यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज जीडी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे हैं। अच्छा, और मेरी आगे बताइए। आरसीएस कॉलेज के दुर्दशा का मुख्य सूत्रधार है यहाँ के पूर्व प्राचार्य और जीडी कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य राम अवधेश बाबू कन्हैया कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी एक कॉलेज परिसर में हूं। सरस्वती का मंदिर है और यहाँ आने का मुख्य कारण यह है कि मैं खुद भी इसी कॉलेज का प्रोडक्ट रह चुका हूं। ये पीछे जो आपको दिख रहा है, यह महिला छात्रावास, जो करीबन 10-12 सालों से बन रहा है और कितनी दशक बनने में लग जाएगी, ये विद्यालय के जिम्मेदार जो हैं, कॉलेज के जो जिम्मेवार हैं, वो समझें। छात्र जो यहाँ आते हैं वह रोज ताला लगा हुआ देखते हैं और बोर्ड पे महिला छात्रावास लिखा हुआ देखते हैं, बाकी कुछ दिखता नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ एक छात्र नेता हैं कन्हैया जी, और छात्र नेता की उपाधि इन्हें बाद में दिया जाए। पहले मैं ये बता दूं कि ये कन्हैया जी भी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और इसी कॉलेज के छात्र हैं। कन्हैया जी, सबसे पहले तो बेगूसराय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के संस्थापक, व्यवस्थापक एवं सभी सदस्यों को। कन्हैया जी, आप जैसा मेरी जानकारी में कि इसी कॉलेज में पढ़ के बड़े हुए हैं, ज्ञान अर्जित किए हैं, सही जानकारी है? मैं इस कॉलेज का 2010 में मैं छात्र था और मेरा 12 में यहाँ से ग्रेजुएशन पूरा हुआ, मगर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, मैं एक विश्व स्तर के छात्र संगठन का मैं सदस्य था। मैं क्लास 9 से ही विद्यार्थी परिषद को देखता आया हूँ और खास करके शैक्षणिक मुद्दे पर, शैक्षणिक की अच्छाई बुराइयों को धरातल पे छात्र छात्राओं के बीच एवं आम जन के बीच हमेशा से वो सबके समक्ष लाते रहे। कन्हैया जी, एक चीज जानकारी चाहते हैं आपके। अभी आप आरसीएस कॉलेज के प्रांगण में हैं और इत्तेफाक की बात है कि दोनों, हम और आप दोनों इसी विद्यालय से पढ़े, इसी कॉलेज से पढ़े और आगे बढ़े। यहाँ पे एक महिला छात्रावास का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक। आरसीएस कॉलेज डिग्री कॉलेज, मुझे लगता है कि 2 अनुमंडल में एक है, मंझौल और बखरी में। बिल्कुल। ये कितना दिनों से यह बन रहा है, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ये महिला छात्रावास जब बनने की जब बात आई यूजीसी के माध्यम से, तो काफी छात्र छात्राओं में या इस महाविद्यालय परिवार में और क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी हुई। जो महिला छात्रावास महिलाओं के लिए, खास करके छात्राओं के लिए सुरक्षित माना जाएगा, मगर यह छात्रावास एक मृतप्राय की स्थिति में चला गया। इसमें मैं जिम्मेदार कॉलेज
प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं दूंगा, क्योंकि छात्र छात्राओं के एडमिशन हो, फॉर्म हो, अनेक चीजों में छात्र से पैसे लिए जाते हैं, हजारों छात्र छात्राओं से पैसे लिए जाते हैं, मगर उस पैसे का बंदर बांट करने में पूरे कॉलेज प्रशासन लगी रहती है। सिर्फ एक महिला छात्रावास ही नहीं, आप देखेंगे लैंग्वेज लैब जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे सिस्टम आया, मगर वह भी मृतप्राय की स्थिति में। आज महिला छात्रावास यूजीसी ने बहुत उम्मीद से इस छात्राओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने सोचा, मगर यह यूजीसी का व्यवस्था कहीं ना कहीं एक मृतप्राय की स्थिति में रह गया। उस समय के प्रधानाचार्य इसको पूरा ही नहीं किए, ऊपर से छात्र छात्राओं के कोष के पैसे को निकाल के बंदर बांट करना चाहेंगे। उस समय के प्रधानाचार्य का नाम थोड़ा बता दीजिए। देखिए, उस समय प्रधानाचार्य तो यहाँ लगातार विशेष रूप से छात्रावास बनाने में राम अवधेश बाबू की अहम भूमिका रही। राम अवधेश बाबू अभी कहाँ पे? अभी जीडी कॉलेज के, मिथिला यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज जीडी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे हैं। अच्छा, और बताइए। मेरी बातचीत उनसे लगातार होती रहती है, प्रिंसिपल हो या कॉलेज के सिस्टम के अन्य लोग हों। इस महिला छात्रावास की बातों को वो छात्र छात्राओं के बीच में सही से नहीं जानकारी दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर नियति अगर यहाँ के सिस्टम की होती छात्र छात्राओं के प्रति, क्योंकि 2 अनुमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज, और यहाँ बगल सटे खगड़िया जिला से भी कई ऐसी गांव हैं, सैकड़ों गांव जहां से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, मगर सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है इस कॉलेज में। सुविधा के नाम पे है यही जो विद्यार्थी सिर्फ यहाँ एग्जाम देते हैं। और ताला लगा हुआ है महिला छात्रावास? ताला तो स्वाभाविक लगा रहेगा, क्योंकि इसमें जो एग्जाम कई बार लिया गया, मैंने लिखित रूप से भी कॉलेज को आगाह किया, कॉलेज प्रशासन को, आप इसमें एग्जाम ले रहे हैं, काफी दिनों तक पानी जमा रहा है, यह अर्थ मृतप्राय स्थिति में महिला छात्र, कभी भी हादसा हो सकती है। इस हादसा को मैं पहले ही कॉलेज प्रशासन को क्या जगाने का काम किया जाए, ऐसा दोबारा कोई हादसा नहीं हो जाए। मगर इस पे कई बार लिखित रूप से मैंने कॉलेज प्रशासन को, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, अन्य छात्र संगठन भी कई बार प्रयास किए, जिले से भी आकर के कई बार प्रयास किए, मगर इसका प्रयास सिर्फ यही है, लेन देन के चक्कर में यह कॉलेज का यह सिस्टम बिल्कुल पड़ा हुआ है। क्योंकि विद्यार्थियों के फंड से लगभग 60-70 लाख रुपया बेवजह, बिना कोई कमेटी बनाए, बिना कोई छात्र संगठन को संज्ञान में देते हुए इस काम को करने का उन्होंने जो प्रयास किया, यह काफी निंदनीय है। मैं अभी भी आपके माध्यम से मैं कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करूंगा, ये महिला छात्रावास जो मृतप्राय की स्थिति में सरकार का जो लाखों लाख रुपया नुकसान, करोड़ों रुपया जो नुकसान है, इसको आप सही रूप से पटल पे लाने का प्रयास करें। आपके ही माध्यम से आपने इसी मंझौल में देखा, मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल जो इस क्षेत्र के करोड़ों लोगों की उम्मीद जो थी, आज कम से कम वहां इलाज हो रही है, डॉक्टर बैठ रहे हैं, कई चीजें हैं इस क्षेत्र में। आप देखिए, यह इतनी बड़ी कॉलेज, लगभग 10,000 यहाँ स्टूडेंट पठन पाठन कर रहे हैं, मगर सुरक्षा के नाम पे कैंपस नहीं है। जब कैंपस की बात आती है तो प्रधानाचार्य ना क्या कहते हैं, फाइलें निकाल के देते हैं, ना जानकारी सही देते हैं जो किस कारण से यह कैंपस कॉलेज में नहीं हो रहा। मगर विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ छात्र नेताओं ने और स्वयं यहाँ इस कॉलेज इकाई के नेताओं ने भी राजभवन तक इस मैटर को पहुंचाया है। तो राजभवन आप देखे होंगे, पिछले कुछ महीने पहले राजभवन ने जहां भूमि का विवाद है कॉलेज में, उस विवाद को जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने बजाबते लेटर यूनिवर्सिटी को जारी किया है। तो मुझे उम्मीद है इस पे प्रधानाचार्य बेहतर तरीके से, इस चारदीवारी क्यों नहीं हो रहा है, महिला छात्रावास क्यों नहीं बन रहा है, लैंग्वेज लैब की क्या वैसी स्थिति की है, इन सारी चीजों पे आपके माध्यम से, न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर इस पे संज्ञान लें। और विद्यार्थी परिषद उनका स्वागत करने के लिए हमेशा खड़ा है, मगर अगर वो विद्यार्थी के हक में अगर काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी प्रथा लागू होती है, तो फिर इसको बर्दाश्त भी विद्यार्थी परिषद कभी नहीं करेगी। कन्हैया जी, आपने शॉर्ट में ही सारी कहानी को बता दिया। मेरे दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को देखने के बाद इस मुद्दे को पूरी तरह समझ जाएंगे। यह आपने जवाब दिया एक छात्र नेता के रूप में, मैंने आपसे सवाल किया एक रिपोर्टर के रूप में। अब मेरा सवाल एक इसी कॉलेज के छात्र के रूप में है, और आपका जवाब भी हम चाहते हैं कि इसी कॉलेज के छात्र के रूप में मिले, कि ये लाखों की जो घोटालाबाजी हुई है, क्या हमारे छात्र जो इस कॉलेज के छात्र हैं, पहले रह चुके हैं या भविष्य में आने वाले हैं, उनके लिए यह कितना बड़ा अभिशाप साबित हो रहा है? देखिए, आप वाजिब सवाल आपने किया। किसी को मरमाहत होगी कॉलेज कैंपस में घुसने के बाद,
आप देखेंगे, आप भी इस कॉलेज में पढ़े, अभी वर्तमान में भी कई हमारे न्यू पीढ़ी पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अत्यंत है, सुविधा के नाम पे नहीं के बराबर कुछ है। आप देखेंगे साफ सफाई कैंपस की, आप देखेंगे यहाँ पठन पाठन के लिए पर्याप्त भवन, व्यवस्थित भवन, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। जबकि मुझे इतनी जानकारी है कॉलेज के माध्यम से या टेक्निकल माध्यम से, जो करोड़ों रुपए का हर एक वर्ष कॉलेज के पैसे, छात्र छात्राओं के पैसे को खर्च किया जाता है विकास के नाम पे, और विकास के नाम पे आपको नहीं पानी का पैसे खर्च होते हैं लेकिन विकास दिखते नहीं है। मूलभूत समस्याएं जैसे आपको क्या कहते हैं, शौचालय व्यवस्थित नहीं मिलेगा, साफ सफाई नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए आपको व्यवस्थित सभी जगह रूम, क्लासरूम में कोई आरओ का व्यवस्था नहीं, कैंट का कोई व्यवस्था नहीं है, पूछताछ केंद्र नहीं है। पूछताछ केंद्र नहीं होने के कारण आपको मैं बता दूं, हजारों स्टूडेंट यहाँ शोषण होते हैं। यहाँ नहीं, अनेक महाविद्यालय में भी शोषण होते हैं। अगर पूछताछ केंद्र अगर जिस दिन से यहाँ व्यवस्थित हो जाए तो दूर दूर से आने वाले स्टूडेंट को सही जानकारी मिलेगा और वो जानकारी के लिए शोषण नहीं होंगे। तो महाविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अभी वर्तमान हमारे नए प्राचार्य आए हैं कमलेश बाबू, मैंने उनसे यही कहा आप पूछताछ केंद्र को व्यवस्थित करें और विद्यालय की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए आप काम करें, और उसमें यहाँ के 10,000 लगभग 10,000 स्टूडेंट हैं, वो सभी आपके साथ हैं। आप देखते हैं साफ सफाई के माध्यम, हमारे यहाँ एनएसएस की यूनिट है, मगर साफ सफाई के माध्यम में आप देखिए पूरे पॉलीथीन बिखरा हुआ, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में, यहाँ बगल में गड्ढा, यहाँ हम कुछ पोखर का भी हम इस्तेमाल कर सकते थे कॉलेज में। आप देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी में दिवाकर जी, पोखर आपको हर एक कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण में जल, पेड़ पौधा और क्या कहते हैं उसके सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी सामग्री होनी चाहिए। मगर कॉलेज प्रशासन किस वजह से ऐसा नहीं करने में नाकाम हो रही है, थोड़ा सा मुझे लगता है लगातार प्रिंसिपल में चेंज होते रहे, 6 महीना 7 महीना में, जब तक वो समझते हैं कॉलेज के सिस्टम चेंज होते गए हैं, और फुल फ्लेजेड प्रिंसिपल अभी तक बेहतर तरीके से नहीं मिल पाए जो कम से कम 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाए। मगर आपने उससे पहले जो बात कही थी महिला छात्रावास के वक्त कौन से प्राचार्य थे, तो उस समय राम अवधेश बाबू यहाँ 5 वर्ष पूरा करके गए थे, उनसे भी काफी उम्मीदें थी, मगर कहीं ना कहीं यह उम्मीद पे पानी काम भी किया, मगर मूलभूत जो काम था उसको कन्हैया जी एक छात्र नेता से अलग हट के बात कीजिए। एक छात्र हम भी हैं, इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, आप भी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। क्या यह बात कहना जायज होगा या नाजायज होगा कि राम अवधेश बाबू ने महिला छात्रावास के नाम पे आरसीएस कॉलेज के करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया? देखिए, राम अवधेश बाबू अकेले कोई कॉलेज का एक व्यक्ति इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन संलिप्त हैं। अगर वो प्रधानाचार्य हैं, कहीं ना कहीं ये अधूरा काम रह गया तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती ही है, नो डाउट। इस सबको पता है, जो हमारे घर के गार्जियन हो या हमारे व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, अगर उनके रहते अगर ये पूरे व्यवस्थित नहीं हो पाया, कई कामों उन्होंने किया भी, ऐसा नहीं है, नो डाउट, कई काम उन्होंने बेहतर तरीके से करने का प्रयास भी किया और उसमें हम लोग सहयोग भी किए, यहाँ के आमजन भी, प्रतिनिधि भी सहयोग किए, मगर जो मूल काम था महिला छात्रावास, वह जो दिखने लायक होता कॉलेज कैंपस के अंदर, वो काम नहीं पूरा हो पाया। एक उनके माध्यम से 4 दीवारी का जो काम था, हमको लगता है 100-200 फीट मात्र 4 दीवारी बिना आर का मापी किए हुए उन्होंने 4 दीवारी जो किया, यह भी कॉलेज के लिए काला दिन था। मगर देर ही दुरुस्त उनका और वर्तमान प्रधानाचार्य का सानिध्य छात्र छात्राओं को मिलता रहे और बेहतर दिशा में कॉलेज आगे बढ़े, और कॉलेज बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा तो आप जैसे पत्रकार और हम जैसे युवा तरुणाई एवं छात्र प्रतिनिधि के रूप में हमेशा इस कॉलेज के लिए चिंतन मंथन करने का प्रयास। क्या नाम बताए? राम अवधेश बाबू। राम अवधेश बाबू। देखिए दर्शक सारे लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मुद्दा क्या वो समझ गए होंगे। यह छात्रावास में ताला क्यों लगा हुआ है और यहाँ कजली पे नाम क्यों, कजली पे जो बोर्ड लिखा हुआ है वो कजली पे क्यों लिखा हुआ है, वो आपने समझ गया होगा। मैं ऑन कैमरा राम अवधेश बाबू से सविनय निवेदन करना चाहता हूँ, इस कॉलेज में आप जिस मान मर्यादा से रहे हैं, 5 साल इस कॉलेज को आपने संचालित किया है, आने वाले समय में इसकी जो जिम्मेवारी आपको दी गई थी, आपने जो उस जिम्मेवारी से चोरी किया है, उस पर आप अविलंब पहल करें। तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, यह मुद्दा
और कोई उठाए ना उठाए, बेगूसराय प्लेटफॉर्म आज उठाना शुरू किया है और यह अंतिम तक उठाएगा, चाहे इसके लिए कुलपति तक जाना पड़े, केंद्र सरकार तक जाना पड़े। लेकिन महिला छात्रावास का जो आपने पैसे की जो बंदरबाट आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा किया गया है, उसकी रिकवरी होना जरूरी है और महिला छात्रावास संचालित होना भी जरूरी है। हाँ, देखिए, इसके लिए जो वर्तमान 17, 18, 19 में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ, विद्यार्थी परिषद सभी सीट जीत करके आई। आप देखे भी होंगे, आप उसके क्या बोलते हैं, आपके सामने उस चीज को आपने नजदीक से देखा, जो विद्यार्थी परिषद के लोग और छात्र संघ के लोग यहाँ धरना अनिश्चितकाल भी दिया था। और धरना कॉलेज कैंपस में अगर दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं कॉलेज के व्यवस्थाओं से जुड़े हुए चीजों को सुधार के लिए किया जाता है, मगर उसकी इम्प्लीमेंट के बारे में, बहुत जल्द सुधार होने के बारे में यहाँ के कॉलेज प्रशासन ने अपनी विश्वास जताया था, मगर वो विश्वास कहीं ना कहीं मृतप्राय की महिला छात्रावास की तरह उनकी विश्वास भी मृतप्राय की ओर चला गया। ये चिंतनीय बात है। और आप देखेंगे अभी कई कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारी भी घूम रहे हैं। रवि जी अभी निवर्तमान इस कॉलेज से पढ़ के निकले ही हैं करेंट सेशन में। इन्होंने भी काफी संघर्ष किया और विद्यार्थी परिषद के जिला सह संयोजक भी हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इन्होंने कई ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज को जगाने का काम किया, मगर कॉलेज सोई ऐसी हुई है गहरी नींद में। हमको लगता है कुंभकर्ण को जैसे नींद से जगाया जाता था, कहीं कॉलेज प्रशासन को विद्यार्थी परिषद आर पार की लड़ाई लड़के उनको जगाने का काम करेगी। और मैं सभी छात्र छात्राओं को विश्वास दिलाता हूं, सभी दूर दराज से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, जो आपके लिए विद्यार्थी परिषद लड़ाई पूर्व में भी लड़ी है और वर्तमान में भी लड़ेगी। और आपकी जो समस्याएं हैं वो विद्यार्थी परिषद के जो एक एक कार्यकर्ता है कॉलेज कैंपस के, उनकी भी समस्याएं हैं और उस समस्याओं का हल करने का 100% प्रयास करेगी विद्यार्थी परिषद। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको पुनः इस कॉलेज की लड़ाई में सहयोग करने के लिए भी अपील करूंगा और कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए मैं कॉलेज प्रशासन से भी सहयोग की अपील करूंगा। धन्यवाद। मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।